कल्पना कीजिए, आप सैकड़ों फीट ऊंची एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे इतनी गहरी खाई है कि बादल भी वहां पहुंचकर खो जाते हैं। तेज ठंडी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और हर झोंका ऐसा लगता है जैसे आपको नीचे खींच लेना चाहता हो। अब जरा सोचिए, इसी चट्टान से एक इंसान रस्सियों और बांस की बनी सीढ़ी के सहारे नीचे लटक रहा है। ना कोई सेफ्टी जैकेट, ना कोई हेलमेट, बस हिम्मत, अनुभव और ऊपर खड़े साथियों के हाथों की पकड़। और ये सब क्यों? सिर्फ शहद के लिए। लेकिन यह कोई आम शहद नहीं है, इसे दुनिया मौत का शहद कहती है। एक ऐसा शहद जिसे खाने से इंसान नशे में चला जाता है। दुनिया घूमती हुई लगती है और कई बार यही शहद किसी की आखिरी सांस भी बन जाता है। हिमालय की इन ऊंचाइयों पर जहां जिंदगी खुद एक संघर्ष है, वहां कुछ लोग हैं जो हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक शहद को निकालने जाते हैं। उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती उन्हें सीधे मौत की गहराई में पहुंचा सकती है, फिर भी वे जाते हैं, बार बार जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ शहद नहीं है, यह उनकी रोजी रोटी है, यह उनकी पहचान है, यह उनके पूर्वजों की छोड़ी हुई विरासत है। आज जब हम आराम से अपने घरों में बैठकर शहद की एक बोतल खोलते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि किसी ने उसे पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी। लेकिन हिमालय के इन गुमनाम पहाड़ों में हर बूंद शहद के पीछे पसीना, दर्द, डर और साहस छिपा होता है। इस वीडियो में हम आपको उसी दुनिया में ले चलेंगे जहां इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े होते हैं, जहां मधुमक्खियों का एक झुंड मौत से कम खतरनाक नहीं होता और जहां शहद निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर यह शहद इतना खतरनाक क्यों है और लोग इसे निकालने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा देते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हिमालय के और भी अंदर उतरना होगा, उन लोगों तक पहुंचना होगा जिनकी जिंदगी इन चट्टानों से लटकी हुई है। हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह एक जिंदा दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चट्टान की अपनी कहानी है, हर हवा के झोंके में सदियों पुरानी यादें बहती हैं और हर रास्ता किसी परीक्षा से कम नहीं होता। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनकी जिंदगी आज भी आधुनिक दुनिया से कोसों दूर है। यहाँ ना बड़ी इमारतें हैं, ना मशीनों की आवाज। यहाँ है तो सिर्फ प्रकृति का कच्चा, कठोर और ईमानदार रूप। इन्हीं जनजातियों के लिए मैड हनी निकालना कोई रोमांचक एडवेंचर नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी उसी सम्मान और डर के साथ निभाई जाती है। इन लोगों का मानना है कि यह शहद यूं ही किसी को नहीं मिलता। पहाड़ अपनी मर्जी से चुनते हैं कि किसे यह खजाना देना है। इसीलिए हर बार शहद निकालने से पहले ये लोग पहाड़ों और जंगल की आत्माओं से प्रार्थना करते हैं। वे हवा से शांति मांगते हैं, मधुमक्खियों से क्षमा मांगते हैं और अपनी सुरक्षा की दुआ करते हैं। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह सिखाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। एक पिता अपने बेटे को बचपन से बताता है कि किस मौसम में मधुमक्खियां शांत होती हैं, कौन सा पौधा सबसे खतरनाक शहद पैदा करता है और किस तरह का धुआं मधुमक्खियों को बिना मारे दूर रख सकता है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर फैसला अनुभव से लिया जाता है, क्योंकि एक गलत अनुमान पूरे गांव को भारी पड़ सकता है। आज की दुनिया जहाँ तकनीक पर निर्भर है, वहीं इन पहाड़ों में अब भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल होते हैं। बांस की सीढ़ियाँ, हाथ से बनी रस्सियाँ और इंसान की अपनी ताकत। इन लोगों के लिए मैड हनी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, यह उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है और उन पूर्वजों की याद है जिन्होंने सबसे पहले इन खतरनाक चट्टानों को चुनौती दी थी। लेकिन यह परंपरा जितनी पवित्र है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अगला कदम सीधे उस जगह ले जाता है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और जहां से लौटना हमेशा इंसान के बस में नहीं होता। अब तक आपने जान लिया कि मैड हनी निकालना कितना खतरनाक है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। आखिर यह शहद ऐसा है क्या जो इंसान को मौत की चट्टानों तक खींच लाता है? दिखने में यह शहद आम शहद जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही इसे छका जाता है फर्क तुरंत महसूस होने लगता है। इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है और असर बेहद अजीब। हिमालय की ऊंचाइयों पर कुछ खास किस्म के फूल उगते हैं। इन फूलों का रस आम फूलों से बिल्कुल अलग होता है।
जब विशाल हिमालयी मधुमक्खियां इन्हीं फूलों से रस इकट्ठा करती हैं तो उनसे बनने वाला शहद सामान्य नहीं रह जाता। इस शहद में एक ऐसा तत्व होता है जो इंसान के दिमाग और शरीर पर सीधा असर डालता है। इसे खाने के कुछ ही समय बाद लोगों को चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य घूमने लगते हैं। कई लोग इसे प्राकृतिक नशा कहते हैं, कुछ इसे दवा मानते हैं तो कुछ इसे खुद को आजमाने का जरिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। जरा सी ज्यादा मात्रा इस शहद को दवा से जहर में बदल देती है। शरीर सुन्न पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है और कई मामलों में लोग बेहोशी से सीधे मौत तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए इसे मौत का शहद कहा जाता है। हिमालय के लोग इस खतरे को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि यह शहद सम्मान मांगता है, लालच नहीं। इसलिए वे इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करते हैं और बाहरी लोगों को हमेशा सावधान करते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया खतरे से ज्यादा रोमांच देखती है। लोग नशे के लिए, पैसे के लिए और जिज्ञासा के लिए इस शहद की ओर खींचे चले आते हैं और यही वह बिंदु है जहां कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। क्योंकि इस शहद को पाने के लिए सिर्फ उसके असर से नहीं बल्कि उन रास्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला होता है। अब अगला सवाल यह है, आखिर इस खतरनाक शहद को निकालने की तैयारी कैसे होती है और पूरा गांव इस मिशन का हिस्सा क्यों बनता है? मैड हनी निकालना किसी एक आदमी का काम नहीं होता। यह एक पूरा अभियान होता है जिसमें पूरा गांव शामिल होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो इसका अंजाम सिर्फ असफलता नहीं, मौत भी हो सकता है। शहद के मौसम की आहट मिलते ही गांव का माहौल बदलने लगता है। लोगों की बातचीत, उनकी चाल ढाल, सब कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता है। यह कोई सामान्य दिन नहीं होता, यह तैयारी का समय होता है। सबसे पहले गांव के अनुभवी लोग जंगल में जाते हैं और मजबूत बांस चुनते हैं। इन बांसों से लंबी लंबी सीढ़ियां बनाई जाती हैं। कोई मशीन नहीं, कोई नाप तोल नहीं, सिर्फ अनुभव, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों पर किसी की जिंदगी टिकी होगी। महिलाएं सूखी पत्तियां और जड़ें इकट्ठा करती हैं। इनसे बाद में धुआं बनाया जाएगा। यह धुआं मधुमक्खियों को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें थोड़ी देर के लिए भ्रमित और शांत करने के लिए होता है। यहाँ प्रकृति से लड़ाई नहीं होती, यहाँ प्रकृति के साथ समझौता किया जाता है। बच्चों को भी काम दिया जाता है। कोई रस्सियां लाता है, कोई टोकरियां तो कोई पानी और खाना संभालता है। इस मिशन में हर हाथ की कीमत होती है, क्योंकि यह सिर्फ शहद की तलाश नहीं, पूरे गांव की आजीविका का सवाल होता है। सबसे अहम भूमिका होती है टीम के मुखिया की। वही तय करता है कि कौन नीचे उतरेगा, कौन रस्सी संभालेगा और कौन आग जलाएगा। यह फैसला ताकत से नहीं, अनुभव से लिया जाता है, क्योंकि नीचे वही जाता है जिसने मौत को सबसे करीब से देखा हो और फिर भी डर को काबू में रखा हो। मिशन से एक रात पहले पूरा गांव एक छोटी सी पूजा करता है। कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस खामोशी, कुछ प्रार्थनाएं और बहुत सारी उम्मीदें। सब जानते हैं अगली सुबह कुछ लोग लौटेंगे शहद के साथ और कुछ सिर्फ किस्मत के भरोसे, क्योंकि जब सूरज उगता है तो शुरू होती है वह यात्रा जिसमें हर कदम जिंदगी से एक समझौता होता है। सुबह का सूरज जब पहाड़ों के पीछे से झांकता है तो वह रोशनी नहीं लाता, वह फैसला लेकर आता है। कौन सुरक्षित लौटेगा और कौन सिर्फ किस्मत के भरोसे रहेगा। भारी बांस की सीढ़ियां, मोटी रस्सियां और खाली टोकरियां कंधों पर लादे शहद शिकारी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन हर कदम सावधानी मांगता है। फिसलन भरी चट्टानें, नीचे बहती बर्फीली नदी और चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिल की धड़कन और तेज कर देता है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद आखिर वो जगह आ जाती है, एक खड़ी सीधी चट्टान और उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। वहीं चट्टान से लटके होते हैं विशाल मधुमक्खियों के छत्ते। हजारों मधुमक्खियां हवा में एक चेतावनी की तरह भनभना रही होती हैं। नीचे खड़े लोग आग जला देते हैं। सूखी पत्तियों से उठता धुआं धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। यह धुआं ही एकमात्र ढाल है, लेकिन यह सुरक्षा नहीं, सिर्फ थोड़ी राहत देता है। अब वो पल आता है जिसके लिए सब कुछ किया गया था। मुख्य शिकारी बांस की सीढ़ी पर पैर रखता है। सीढ़ी हवा में झूलती है। ऊपर खड़े लोग रस्सी कसकर पकड़ लेते हैं। नीचे सिर्फ खालीपन है, इतना गहरा कि नीचे देखने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। जैसे जैसे
जैसे वह नीचे उतरता है हवा तेज हो जाती है, सीढ़ी डगमगाती है, हर कदम सोच समझकर रखा जाता है और तभी मधुमक्खियों का हमला शुरू होता है। हजारों मधुमक्खियां एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं, डंक चेहरे पर, हाथों पर, गर्दन पर, दर्द ऐसा कि शरीर चीख उठे, लेकिन आवाज नहीं निकलती क्योंकि एक पल की घबराहट सब कुछ खत्म कर सकती है। वह दर्द सहता है, संतुलन बनाए रखता है और कांपते हाथों से छत्ते को काटकर टोकरियों में रखता है क्योंकि वह जानता है अगर आज नहीं किया तो पूरा गांव भूखा रह जाएगा। और जब वह वापस ऊपर खींचा जाता है तो कोई जश्न नहीं होता, सिर्फ राहत होती है क्योंकि यहाँ जीत का मतलब सिर्फ एक चीज है, आज मौत टल गई। यही है मैड हनी की आखिरी सच्चाई, जहाँ हर बूंद शहद जिंदगी से मोल भाव करके हासिल की जाती है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप ऐसी ही असली, खतरनाक और अनसुनी कहानियां और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।